नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में हुआ बदलाव। CCTNS से पासपोर्ट सत्यापन की होगी शुरुआत। सभी थानों को भेजा गया निर्देश। बिहार में पहली बार अंडा हैचिंग योजना की शुरुआत। प्रतिदिन 9,000 चूजा किया जाएगा तैयार। राज्य के सभी जिलों को मिलेगा इसका लाभ। तबादले की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग का शानदार प्लान। ऑटोमेटेड प्रक्रिया से शिक्षकों का तबादला होगा निष्पक्ष। नाम नहीं बल्कि कोड के माध्यम से होगा स्कूल आवंटन। जाम की समस्या से मिलेगा निजात। सड़क का होगा चौड़ीकरण। सिंगल लेन को इंटरमीडिएट लेन में बदलने की योजना। सड़क चौड़ीकरण से बढ़ेगी यातायात की गति। RCB ने रजत पाटीदार को बनाया कप्तान। मेगा ऑक्शन से पहले 11 करोड़ में किया था रिटेन। पहली बार करेंगे IPL में किसी टीम की कप्तानी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तबादले की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग का शानदार प्लान। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पारदर्शिता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बीते दिनों यह आदेश मिला था कि शिक्षक के तबादला आवेदन सत्यापन के बाद संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजे जाएंगे, जिससे कई लोगों का सवाल था कि इससे शिक्षक ट्रांसफर में घूसखोरी और धांधली बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग ने अब इसका भी तोड़ निकाला है और अब जो जानकारी सामने आ रही है, DEO को कोड के रूप में शिक्षक की सूची दी जाएगी, जिससे उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि वह किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी, जिससे भेदभाव रहित आवंटन सुनिश्चित होगा। शिक्षा विभाग ने 16 सदस्यीय जांच टीम बनाई है, जो चरणबद्ध तरीके से आवेदनों की जांच करेगी। 1,90,000 शिक्षकों ने अभी तक आवेदन किया है। 27 फरवरी से होगा इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। वहीं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों पर CCTV कैमरे की निगरानी होगी और सभी केंद्र जिला मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। कार्य सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होगा और जो इसे समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें 6 बजे तक इसे समाप्त करना होगा। सभी कर्मी 8 बजे तक केंद्र पर पहुंचेंगे। केंद्र पर 200 से 500 परीक्षकों की संख्या होगी और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। बिहार में पहली बार अंडा हैचिंग योजना की शुरुआत। बिहार में पहली बार अंडा हैचिंग योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत ब्रीडर फार्म्स हैचरी का निर्माण होगा। इस योजना से अच्छे नस्ल की मुर्गी का अंडा तैयार करके चूजा तैयार किया जाएगा। प्रतिदिन 9,000 चूजा तैयार करने के लिए बड़ी हैचिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिसमें 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। राज्य के सभी जिलों में इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 30% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे अंडा और मांस उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। और बिहार में अंडे की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और इस योजना से यह स्थिति भी सुधरेगी। जाम की समस्या से मिलेगा निजात। सड़क का होगा चौड़ीकरण। बिहार के शहरों में जाम की समस्या को हल करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने राज्य की प्रमुख सड़कों MDR का चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया है। विभाग ने सिंगल लेन को इंटरमीडिएट लेन में बदलने की योजना बनाई है, जिससे सड़कें कम से कम 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएंगी। वर्तमान में 16,181 किलोमीटर लंबी MDR में से 5,391 किलोमीटर सिंगल लेन है, जिससे यातायात में समस्या हो रही है। विभाग 2023-24 और 24-25 में क्रमशः 1,848.16 किलोमीटर और 142.92 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा कर चुका है और अगले 3-4 वर्षों में सभी सड़कों को इंटरमीडिएट लेन में तब्दील किया जाएगा। बिहार में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में हुआ बदलाव। बिहार में पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब पुलिस सत्यापन CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से होगा, जिससे पासपोर्ट आवेदन की जांच अधिक पारदर्शी और तेजी से हो सकेगी। सभी थानों को CCTNS से जोड़ दिया गया है, जिससे किसी भी जिले के थाने से अपराधी का रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही पासपोर्ट सत्यापन के लिए पुलिस विभाग ने M-पासपोर्ट ऐप का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया सरल हो गई है। सभी थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज शाम 5 बजे होगी नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर स्वीकृति मिल सकती है। खासकर दूसरे और तीसरे चरण में घोषित योजनाओं पर
जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रारूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा, जिनमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। यह बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। शिक्षक 14 फरवरी तक सही प्रमाण पत्र करें अपलोड। दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था, उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट www.bsebsakshmta.com या लॉगिन पर जाकर अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। काउंसिल के दौरान जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ लेकिन अन्य कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो सका, उनकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। समिति ने प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकल्प भी प्रदान किया है। पिंटू सैनी को मरणोपरांत जीवन रक्षा पदक से किया जाएगा सम्मानित। पिंटू सैनी को मरणोपरांत जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2023 में मुजफ्फरपुर जिले के बागमती नदी में हुए नाव हादसे में पिंटू ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई, लेकिन वह खुद अपनी जान नहीं बचा पाए। उनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सम्मान देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से यह पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा उनके परिवार को दिया जाएगा, जिसमें पदक, प्रमाण पत्र और मौद्रिक भत्ता शामिल होगा। पिंटू का साहस राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डिप्टी सीएम ने पेश किया विजन 2030 का खाका। उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में बिहार के लिए विजन 2030 का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विजन के तहत राज्य के प्रत्येक हिस्से को 50 किलोमीटर के भीतर किसी न किसी 4 लेन हाईवे तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विभागीय कार्यों की समयबद्ध और लागत प्रभावी निष्पादन पर जोर दिया। इसके साथ ही 6,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और 2,000 करोड़ की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। विजय सिन्हा ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल और सुरक्षित संपर्कता पर विशेष ध्यान देने की बात की, जिसमें फुट ब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और रेज्ड रोड मार्किंग शामिल है। फर्जी पत्रकार के लग्जरी कार से शराब की खेप बरामद। बगहा में पुलिस ने फर्जी पत्रकार बनकर शराब तस्करी करने वाले 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। ये शराब तस्कर बिहार उत्तर प्रदेश सीमा से शराब लेकर बेतिया जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धनहा थाने के दल बल के साथ तमकुहा विजय चौक पर कार की तलाशी ली। कार के डिग्गी से 72 पीस किंगफिशर बियर और 10 पीस रॉयल एस्टेज शराब बरामद की गई। तस्करों ने खुद को मीडिया कर्मी बताकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ धनहा थाना में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बिहार में लोकसभा चुनाव का हैरान कर देने वाला सर्वे। जी हां, इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे के अनुसार अगर आज बिहार में लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। एनडीए को 40 सीटों में से 33 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 5 से 7 सीटें ही मिल सकती है। 2024 के मुकाबले एनडीए का वोट शेयर 47% से बढ़कर 52% हो गया है, जबकि इंडिया अलायंस का वोट शेयर मामूली बढ़कर 42% हुआ है। यह सर्वे दिखाता है कि बिहार में एनडीए की मजबूत स्थिति बनी हुई है और इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक तंगी के चलते बिहार आई नेपाल की लड़कियों का रेस्क्यू। बिहार के रक्सौल में 8 नेपाल की नाबालिग लड़कियां भटकती हुई पाई गई। ये सभी बहनें हैं जो नेपाल के 12 जिले से आई थी। लड़कियों ने बताया कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और मां गंभीर रूप से बीमार है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। परिवार की तंगहाली के चलते ये लड़कियां मुंबई काम की तलाश में जा रही थी। जीआरपी, पुलिस और चाइल्ड लाइन ने मिलकर इनका रेस्क्यू किया। इन्हें नेपाल की स्वयंसेवी संस्था के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि रेलवे स्टेशनों पर अक्सर लड़कियां गलत धंधों में फंसने का शिकार होती हैं। लालू यादव ने बिहार चुनाव पर कर दी भविष्यवाणी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी मौजूदगी में बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है। जी हाँ, ये उन्होंने अपने लहजे में बोला। लालू ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी द्वारा बिहार में सरकार बनाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के हालिया चुनावी उत्साह को ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने कहा कि लोग बीजेपी को समझ चुके हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए एनडीए और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं।
हम पार्टी 28 फरवरी को कर रही दलित समागम का आयोजन। 28 फरवरी को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम का प्रदर्शन मजबूत होगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बताया कि यह समागम बिहार भर में हमारी शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आरसीबी ने रजत पाटीदार को बनाया अपना कप्तान। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है और यह निर्णय तब लिया गया जब फ्रेंचाइजी ने उन्हें आगामी मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था। कप्तानी के लिए पाटीदार, विराट कोहली और कृणाल पांड्या के बीच मुकाबला था, लेकिन कोहली ने कप्तानी में रुचि नहीं दिखाई। पाटीदार ने 2022 से आरसीबी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की कप्तानी भी की है। उनका यह आईपीएल में पहली बार कप्तान बनने का मौका है और अनुभव है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, विरेचेंद्र कुमार, सुधांशु कुमार, विपिन यादव, शानवी गुप्ता, रविंद्र कुमार, उत्तम दास, जगन्नाथ शाह, रतिकांत मिश्रा, प्रमोद सिंह और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप आईपीएल के मैच देखते हैं? यदि हाँ, तो आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी या कोई और? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।